तो नमस्कार आपको। जहाँ तक पूर्व मुख्यमंत्री की बात है, मांझी साहब की बात है, वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, कई दफ़ा कल्याण मंत्री और कई कई सरकारों में मंत्री रह चुके, एक वरिष्ठ नेता हैं। बट बहुत दुख हुआ जब मैंने स्टेटमेंट सुना, जब मैंने उन्हें एक मंच से संबोधन में सुना कि वो न ईश्वर को मान रहे हैं, न ब्राह्मण समाज को मान रहे हैं, न स्वर्ण समाज को मान रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इससे बल भी मिलता है। जो स्वर्ण पिछले 47 माने 1947 से आवाज़ उठा रहे हैं 70 सालों से कि स्वर्ण का भी एक संगठन, एक स्वर्ण आयोग होना चाहिए इस हिंदुस्तान में और स्वर्णों के लिए भी कुछ कानून होने चाहिए। आज जब देश आज़ाद हुआ तो हमने स्वर्णों के बराबर लाने के लिए दलितों को आरक्षण देने का काम किया और आप देखें तो पिछले 32 सालों से बिहार में ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं। स्वर्ण मुश्किल से 6 साल 70 सालों में मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहे हैं। स्वर्ण भाइयों ने हमेशा दलित भाइयों को अपने गले से लगाने का काम किया है। एक कानून बना SC/ST एक्ट, जिसके कारण कितने स्वर्ण भाई जेल गए। तो क्या आज जीतनराम मांझी के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप ब्राह्मणों के ऊपर सवाल उठा रहे हो और आप उस गठबंधन से ताल्लुक रखते हो जो राम के नाम पर वोट लेकर दिल्ली में राज कर रहे हैं, चाहे आप बिहार में राज कर रहे हैं। राम विष्णु के ही अवतार हैं और विष्णु भगवान की ही पूजा, सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। इतने सीनियर लीडर अगर बिहार के जातिवाद के ऊपर ऐसा विवादित बयान देंगे तो बिहार का विकास संभव नहीं है। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक मुख्यमंत्री ने, नीतीश जी ने, जो समाज सुधार के नाम पर यात्रा निकालने वाले हैं और वो 13वीं यात्रा है उनकी, संयोग भी देखिए 13वीं यात्रा है और यात्रा का नाम भी उन्होंने क्या दिया है, समाज सुधार यात्रा। और ठीक उससे 2 दिन पहले उन्हीं के द्वारा बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा समाज को तोड़ने वाला बयान दिया गया। तो ये बताता है कि कैसी सरकार है और कैसी व्यवस्था बिहार में चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश जी चंपारण से हर बार अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, चाहे वो वाल्मीकि नगर हो, चाहे मोतिहारी हो। चंपारण एक ऐसी धरती है जिसने इस देश को भी आजाद करने में अहम भूमिका अदा की है। परंतु सवाल यह है कि 16 साल राज करने के बाद आपको समाज की सुधार की याद आई, समाज में आप परिवर्तन लाने के लिए यात्रा पर निकले हैं और आप मिलेंगे भी तो कुछ मुट्ठी भर अपने अधिकारियों से और हमारे आदरणीय दीदियों से। जनता से रूबरू आप होंगे नहीं। हमारे यहाँ के जो बिहार के जो सिविल कमेटी के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे आप मिलेंगे नहीं। समस्याओं पे आप कोई जवाब नहीं देंगे। आप जनता दरबार तो लगाते हैं हुजूर, लेकिन जनता दरबार में उठाए गए सवालों के जवाब कितने लोगों को बिहार में मिला है उसका कहीं कोई डाटा नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट आती है तो आप कहते हो कि नीति आयोग की रिपोर्ट गलत है, बीजेपी कहती है नीति आयोग की रिपोर्ट सही है। फिर आपको विशेष राज्य का दर्जा याद आ जाता है, कभी आप इसको भूल जाते हो, कभी आपको याद आ जाता है। अभी फिर आपको याद आ गया विशेष राज्य की दर्जा और आप फिर इसको लेके खड़े हो गए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और आप उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में मंत्री थे जब बिहार 2 भागों में बांटा गया था। क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार, जो पहले कभी शिक्षा में सबसे ऊपर पायदान पे हुआ करता था, जहां पर विदेशों से लोग, देशों की बात तो छोड़ दीजिए, विदेशों से लोग आके पढ़ते थे, चीनी सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला बिहार, पान और मखान की बात करने वाला बिहार, लीची की बात करने वाला बिहार, जूट फैक्ट्रियां हमारे यहां सबसे ज्यादा हुआ करती थी, जूट की बात करने वाला बिहार, और आज बिहार प्रसिद्धि क्यों हो गया? आपसे सवाल करते हैं तो आप लालू जी के 15 साल को गिनाते हैं। आप अपनी बात कब करेंगे कि आपने 15-16 साल में क्या किया? लालू जी ने क्या किया उसका उनको रिजल्ट मिला है, उसका परिणाम है, उनको मिला हुआ है, जनता ने उनको परिणाम दिया।
आप लालू का डर दिखाकर कब तक सत्ता में रहना चाहते हैं? आप काम के बल पर सत्ता में क्यों नहीं हैं? आप चंपारण आ रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के आपका स्वागत करता हूं, परंतु चंपारण में 12 विधानसभा 27 प्रखंडों का क्या? अगर पूर्वी पश्चिमी को जोड़ दिया जाए तो 8 विधानसभा और 20 विधानसभाएं हैं वहां पर। और मैं अगर अपनी विधानसभा की बात करूं, ढाका विधानसभा की, तो 15 साल से हजूर फुलवरिया घाट नहीं बना है। फुलवरिया घाट वो घाट है जो हमें बरगिनिया से जोड़ने का काम करता है, एक ऐसे व्यवसाय बाजार से जोड़ने का काम करता है जहां से हमारे लोग जीते और मरते हैं। आज 10 रुपए से लेकर 40 रुपए की वसूली हो रही है और मैंने कई बार इस मुद्दे को उठाने का काम किया। आप कहते हो सरकारी बसें चल रही हैं, हमारे प्रखंडों में तो नहीं है आपकी सरकारी बसें। हमारे चंपारण में तो कई 27 प्रखंड हैं, मुश्किल से 2 प्रखंड या 3 प्रखंड में सरकारी बसें चलती हैं। आप केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों से मिल लें और मिलके कुछ बातें कह दे प्रेस में और चले जाएं, तो ये यात्रा से समाज नहीं सुधरेगा, ना इस यात्रा से बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार तब आगे बढ़ेगा जब बिहार की मूलभूत समस्याओं पर, चंपारण की मूलभूत समस्याओं पर काम किया जाए। तो आप कब करेंगे, ये आपको बताना चाहिए। आप एक पढ़े लिखे, एक बहुत ही अच्छे राजनेता हैं, मैं मानता हूं कि आप एक अच्छे नेता हैं। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, क्या फिर हमारी तैयारी वैसे ही होगी? क्या फिर कोरोना में हम ऐसे ही फेल्योर होंगे? बूस्टर डोज की बात दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाने की बात आप क्यों नहीं कर रहे हो? शराब की बात आप खूब करते हैं, बालू की बात आप खूब करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बालू का रेट कहां से कहां चला गया आप देखिए। शराब आपके विधानसभा में पकड़ाता है तो एक भी लोगों की अरेस्टिंग नहीं होती है, लेकिन वही शराब अगर किसी दुकान से, किसी घर से पकड़ा जाता है तो उस गरीब को, उस व्यक्ति को, उस दुकानदार को आप अरेस्ट कर लेते हो। आपके विधानसभा में जब वो शराब पकड़ी गई तो सभापति को या मुख्यमंत्री के नाम से अभी तक वारंट क्यों नहीं इश्यू हुआ? अभी तक क्यों नहीं अरेस्टिंग हुई? या वहां के जो प्रशासन जो देखरेख करती है उसके इंस्पेक्टर या उसके एसएचओ को क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? तो सवाल तो कई हैं। और जहां तक बात मांझी जी की है, तो मांझी जी ने बहुत ही गलत शब्दों का उपयोग स्वर्ण समाज और खासकर ब्राह्मण समाज के लिए किया है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो स्वर्ण समाज आने वाले समय में मांझी साहब के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की चेतावनी देता है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मैं मांग करता हूं कि हम स्वर्णों के लिए एक स्वर्ण आयोग का गठन हो, संविधान में एक हमारे लिए भी कानून का एक प्रोविजन हो कि जब हमारे ऊपर कोई अपशब्द बोले, जब हमारे ऊपर कोई कटाक्ष करे, जब हमें कोई मारे, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद।